अगर खतरनाक किसी चीज को माना जाता है तो वो डेटा मॉडलिंग माना जाता है। डेटा मॉडलिंग दो तरीके का होता है, एक हम लोग ड्रैग डाउन के थ्रू करेंगे और दूसरा ना हम लोग किसके थ्रू करेंगे, टैक्स के फंक्शंस लिख करके मॉडल्स बनाए जाते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ना लिए चलता हूं डेटा मॉडल्स मॉडलिंग्स के दुनिया में। पावर क्वेरी से बहुत ही सम्मानजनक विदाई के बाद अब हम लोगों का पांव ना अग्रसर है किसके तरफ, डेटा मॉडलिंग के तरफ। तो डेटा मॉडल्स के ना जो दुनिया है उसमें हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। एक बार मैसेज लिख दूं कि और लोग भी ज्वाइन करें। अब इतने क्वेरी वाले बंदे आ जाते हैं, क्या करूं मैं। वो एक गाना हीना फिल्म में नहीं आई थी कि मैं देर करता नहीं देर हो जाती है। स्क्रीन विजिबल नहीं है। हाँ अभी कर रहा हूं। मेरे ना मतलब टीचर थे, हम लोगों को पढ़ाते थे, तो वो दो फिल्मों का ना रिकमेंडेशन देते थे। ये कहते थे हीना फिल्म देखना, और एक देखना 3D टाइप का था ना, शिवा का इंसाफ। उसमें ना ऐसे थप्पड़ मारा जाता है ना, लगता है मेरे ही उन्हें 3D से उससे पहन के देखते हैं उस दौर में। आज से जो बता रहा हूं 20 25 30 साल पहले की बात है। तो मैं स्क्रीन शेयर कर दे रहा हूं। देखिए मैं ये लिखने वाला हूं ना इस ग्रुप में, मतलब बैच में, कि सारे लोग ज्वाइन कर लें। ठीक है, आइए अब ज्वाइन करेंगे लोग। ठीक है, तो डेटा मॉडलिंग में मैंने आपको पावर को बीआई ओपन कर रहा हूं ना, तो सबसे पहले ये दिखाता हूं ना कि डेटा मॉडलिंग है किधर, इसकी चर्चा हम लोग इतनी शिद्दत से कर रहे हैं। बड़ा ही शानदार, जितना शानदार ना आज के क्लास का टॉपिक है, उतना ही सुहाना बाहर मौसम भी हुआ है। तो इसी मौसम के नजाकत को देखते हुए आइए कल चलते हैं हम लोग किस पर, डेटा। देखिए डेटा मॉडल्स से यहाँ पर होता है, ये लिखा गया ना डेटा मॉडल्स व्यू। जब पावर क्वेरी से आएंगे ना, तो सबसे पहले जानते हैं इसकी जरूरत क्या पड़ती है, कि ना हमारे पास ना मान लीजिए कि अलग अलग डिपार्टमेंट से डेटा आए हैं, चाहे अलग अलग ना ईयर का डेटा आए, अलग अलग लोकेशन से डेटा आए, अलग अलग टीमों से डेटा आए हैं। तो उस डेटा को ना एक कॉन्सेप्ट होता था कि सबका हेडर क्या हो, कॉमन हो। तो हम लोग क्या करते हैं, एक के नीचे अपेंड कर देते थे। ये बहुत पुराना लॉजिक है। इससे क्या होता है ना कि डेटा की साइज बढ़ जाती है, और इसको स्मार्ट तरीका नहीं बोला जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक का दूसरे के साथ लिंकिंग कर देते हैं, कनेक्टिविटी बना देते हैं। कि मान लीजिए कि फाइनेंस का डेटा है, मान लीजिए एचआर का डेटा है, दोनों में कौन सा कॉमन है, इंप्लॉय आईडी। तो इंप्लॉय आईडी से क्या कर दिया गया, रिलेशनशिप बना दिए गए, क्रिएट कर दिए गए। फिर ना मान लीजिए कोई और टीम का डेटा है, कहीं और का डेटा है, तो सब में कुछ ना कुछ कॉमन फील्ड होगी, और उससे हम लोग क्या कर देंगे, रिलेशनशिप बना लेंगे। तो रिलेशनशिप से हमारी क्या होती है, अब आप खुद ही समझिए कि जीवन में अगर रिश्ते ना हो, ऐसे कुछ रिश्ते तो बड़े खतरनाक भी होते हैं, ठीक है, लेकिन रिश्ते ना हो तो क्या हम अपना जीवन जी सकते हैं क्या? अकेला रह करके इस संसार में जीना कितना दुर्लभ है। ठीक है, रिश्तों में ही बंधे हुए हैं हम लोग। तो अपने डेटा को भी हम लोग रिश्तों में बांधने जा रहे हैं,
और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे क्या, डेटा मॉडल्स का। सबसे जबरदस्त चीज, गजब लाजवाब परफॉर्मेंस। ये जो पढ़ने जा रहे हैं ना, इससे खाली आपका पावर बीआई ही स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, जो पावर पाइवट होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर में, तो ये डेटा मॉडल से पावर पाइवट भी आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मतलब आप खाली ना पावर बीआई के ही अघोषित चीते नहीं बनने जा रहे हैं, आप एक्सेल के भी ना एकदम लिजेंडरी वाले टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, मेरे पास बहुत सारी फाइलें हैं और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये सेशन 2 भागों में कंप्लीट होता है। ऐसे तो बहुत लगेंगे, महीनों लग जाएंगे। जब डेक्स के फंक्शन पढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा पावर बीआई में उसी के टाइम लगता है, लेकिन जो फिजिकल वाले डेटा मॉडल्स है उसमें 2 लगेगा। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बेसिक वाला पार्ट है। अगर इस पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब हम लोग उस जहरीले वाले पर जाएंगे, जहां पर स्टार स्कीमा, जहां पर गैलेक्सी स्कीमा, जहां पर स्नोफ्लैक स्कीमा पर हम लोग काम करेंगे। आप लोग सुन पा रहे हैं ना? जी सर। सुन रहे हैं। यस सर। सुन रहे हैं तो कुछ बोला भी कीजिएगा, बीच बीच में क्वेश्चन भी पूछ पूछ करके मुझे परेशान कीजिए। वो कहते हैं ना, एक मैं बोलता हूं कि मत पूछ मेरी सब्र की इंतहा कहां तक है, मत पूछ मेरी सब्र की इंतहा कहां तक है, तू सितम कर ले तेरी हसरत जहां तक है, और वफा की उम्मीद तुझसे जिसको होगी उसको होगी, मुझे तो देखना है तू बेवफा कहां तक है। तो पूछिए क्वेश्चन, मैं देखता हूं कि कहा मेरा पैसेंस, मेरा सब्र ना आपके सामने आत्मसमर्पण करता है। देखिए, मेरे को एनर्जेटिक होकर के पढ़ाने का मूल उद्देश्य ये भी है ना कि आप एनर्जेटिक रहें। जो पढ़ाने वाले ही आधा नींद में पढ़ाएगा तो सामने वाले बंदों को तो चाहिए बहाना। ये मेरा चौथा बैच है, फिर भी मैं इतना चिक चिक करके बोल रहा हूं। कल सैटरडे को 5 बैच पढ़ाने के बाद संडे को 4 बैच, चौथा बैच में हूं मैं। कॉर्पोरेट में पता है बहुत सारी चीजें ना, बात करने की शैली भी सीखनी पड़ती है अपना काम निकलवाने के लिए। ऐसे ऐसे तरीके बोलने वोलने के ना, सीनियर से मान लीजिए हर जगह रूल से ही नहीं जाने जाते हैं, कुछ पीआर बनाने पड़ते हैं, उसके थ्रू भी ना कई सारे काम मैनेज करने पड़ते हैं। जरूरी नहीं है कि जीवन जीने के लिए ओवर टैलेंटेड हर कोई हो, बहुत सारे जुगाड़ से भी काम हो जाते हैं, तो करने चाहिए। गाँवों में लोग आते थे, कोई काम होता था तो पहले छोटे में हम लोग देखते थे दादाजी रोलो के दौर में कि आते थे तो ऐसे ही बोलते थे कि थोड़ा तंबाकू खिलाइए, वो इधर उधर के बात करके और तब रियल टॉपिक पर आते थे कि अरे थोड़ा सा एक काम जा रहा था तो घूमते घामते है, एक काम था थोड़ा कर दीजिए, लगता नहीं था। अब हम लोग ना बंदे फोन करते हैं तो पूछता और क्या हाल चाल है, अरे सर हाल चाल छोड़िए, पहले ये बताइए जॉब कब होगा। आज जब जॉब हो गई उसके बाद फोन करो तो कहते कौन, हम बोले गुरु दक्षिणा मेरी मिल गई। तो ना मतलब रिलेशनशिप भी बहुत अच्छे से। एक हमारे बड़े सीनियर थे वहां पर है एनडीएल, नॉर्थ दिल्ली पावर कॉर्पोरेशन, एनडीपीएल करके है। हाँ, वो हम लोग हरेंद्र भैया कहते थे, जब पढ़ते थे तो मेरे सीनियर थे। ठीक है, तो एक बार ऐसे उनका फोन आया उनके ऑफिस में, मतलब वो तो गवर्नमेंट का मिक्स टाटा उटा का प्रोजेक्ट है, यही दिवाली वाली के समय पर ना, तो उनको ना कुछ मतलब उस पे ना कुछ एंथम उस पर कुछ करके उनको पोएम मतलब वो करना था, क्रिएटिविटी के लिए किसके अंदर क्या क्या स्किल्स है बनाए।
तो इस पर आया था, कुछ एक टॉपिक था, तो बोले, अब मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि देखिए इतने वर्षों से हम कहीं और पढ़े थे, आज फोन किए हरिंदर भैया, तो बोले नुरैन ना थोड़ा इस पर पोएम लिख देना, ठीक है, तो देखना मतलब तू लिख देना। तो टॉपिक दिया उन्होंने, 5-10 दिन का टाइम भी दिया, मैंने खूब रच रच करके पोएम लिखा एकदम दिल से। पता है उन्होंने कलर टीवी जीत ली उस पर, पोएम मेरे, साजन फिल्म की दूसरी शूटिंग हुई कि मेरे पोएम जीता उन्होंने अवार्ड। मुझे उसका कोई दुख नहीं, से मैंने बहुत पोएम लिख के दिए, ठीक है। दूसरी बार हुआ जब ना 2 बार उनको मैंने पोएम लिखा, तीसरी बार ना जब ना फोन आया उनका, मैं जानता था साल में एक ही बार फोन करते थे और खाली पोएम के लिए बस। तीसरी बार ना मैंने फोन किया तो मैं जानता था कि पोएम के लिए ही फोन किए हैं। तो मैं बोला और हरिंदर भैया क्या हाल चाल है? बोल रहे हैं कि नुरैन ना हाल चाल तो बाद में बताऊं, हाल चाल तो छोड़ यार, पहले ये बता तू मेरा पोएम कब लिख करके देगा। अब ये बात ना मेरे दिल में चुभ गई। मैं बोला मैं तो हाले चाल ना पूछ रहा हूं, मैं तो ऐसा तो नहीं कह रहा हूं कि मैं आपका पोएम नहीं लिखूंगा, मतलब मैंने ऐसे ही बोला, ठीक है। बोले भाई ये बता तू पोएम कब लिखेगा, अब फटाफट मेरे को बता, मुझे जल्दी चाहिए। मैं बोला ना हरिंदर भैया ना वो पोएम अब कभी भी नहीं लिखी जाएगी, ठीक है। बोल रहे क्या हो गया भाई? हाँ तो मैं बोला ऐसे ही, ठीक है, मैं से ही नहीं लिखा। तब उनको लगा ना, बोले अच्छा अब बता भाई ना कि तू क्या क्या है, तू कैसे है, क्या हाल चाल है? मैं बोला मैं बहुत बुरा हूं, मैं एकदम सही नहीं हूं, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए अगर हम किसी से हाल चाल पूछ रहे हैं और तुरंत अपनी प्रायोरिटी, वो भी कोई पैसा थोड़े दे रहा है, मैं उनका कोई मजदूर, दिहाड़ी मजदूर थोड़े हूँ, ठीक। मैंने नहीं लिखा, आज तक नहीं लिखा। बोले कि यार भाई तू नाराज हो, मैं ना, मतलब वाले लोगों से तो मुझे बहुत दूरी है। मैं आपसे हाले चाल न पूछा हरिंदर भैया कैसे हैं आप, तो बोले छोड़ हाल चाल यार, तू फटाफट ये बता मेरा पोएम तू कब लिखेगा। बोले ये अंग्रेजों का शासन है, मैं गुलाम हूँ कि सर हम जबरदस्ती नौकरी सरस्वती जी ने मेरे को वरदान दिया है लिखने का, वो भी मैं आपके आदेश पर लिखूं, होगा ही नहीं। सर हम नौकरी के आज बाद तक भी आपको जीतते याद रह करेंगे। गए, आज तक अवार्ड जीतते रह गए। तो सर हम बड़ी आपको बेइज्जती नौकरी के हुई बाद भी उनको। याद करेंगे। अरे नहीं, मैं तो हंसने के लिए बोल रहा हूँ। आप तो हमें जरूर याद करेंगे, पावर बीआई में जब जब डेस्क में फंसेंगे ना, मेरी याद जरूर आएगी आपको। नहीं आगे अभी बहुत सर कोर्स जॉब करने तो हैं, वो भी याद लगवाओ। करेंगे। क्यों नहीं जॉब लगेगी? अभी तो चौथा सर आपको 5वां मैंने क्लास है सीवी पावर भेजे। बीआई का। सर कल वैसे ही इंटरव्यू नॉर्मल लगवा पावर दो बीआई का MIT। हुआ तो काहे नहीं आए? सर सब एक्सपीरियंस के लिए है ना। तो थोड़ा सा फ्रेशर के लिए भी देखो आप। नहीं नहीं, ओपनिंग तो आती ही रहती है, कोई नहीं, भले थोड़ी कम आ कल रही सर है अभी, लेकिन फिर भी आती है ओपनिंग। और सर ये जो कल जॉब के सिलेक्शन लिए हुआ आप पूछ किसी रहे का? हैं ना, ये संडे के दिन इवनिंग में 3:30 बजे के बैच में ना पूछे, कल से आप एक्टिव हो जाएं, मंडे वेडनेसडे में, क्योंकि इंटरव्यू तो कल से होगा ना। सर कल इंस्टीट्यूट में सिलेक्शन हुआ किसी का? हुआ नहीं, 2 बंदों का हुआ। अच्छा 2 ओपनिंग थी, एक 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 एनालिस्ट लेवल की थी और एक एएम लेवल की थी। बहुत बंदे आए थे। तो देखिएगा ना, मैं आपको समझाने जा रहा था, छोड़िए अपने टॉपिक पर आते हैं, मुद्दे पर। देखिए एक सर टेबल किसका है? लास्ट एचआर क्लास का का है। सर लास्ट क्लास हम्म, की एक क्वेरी पूछनी है। जैसे हमने दो डेट कॉलम्स को सेलेक्ट करके सब्ट्रैक्ट कर दिया था तो नंबर ऑफ डेज आ गए थे। बट हम्म। मैं पावर बीआई में कर रहा हूँ, मेरे वाले में वो डेट वाला जो ऑप्शन है वही ग्रे आउट हो रहा है, वो ऑप्शन ही नहीं गायब हो रहा है अगर मैं आप दो एक बार स्क्रीन डेट शेयर कॉलम। करेंगे अपना, हाँ जी सर। क्योंकि मैं उसी पर दिखा दूंगा। ठीक है कीजिए ना, सर। अभी बता दे रहा हूं मैं। श्योर सर, मैं कर रहा हूँ। मैं सर बता देता हूं कि किसी कैसे पर होगा। दिख रहा है? हाँ हाँ, आ रहा सर है। हाँ सर, ये डेट कॉलम्स है ना दो। हम्म। तो देखिएगा ये पहले डेट। लास्ट वाला, पहले ये अरे दादा, पहले शिप डेट को सेलेक्ट कीजिए ना, शिप डेट, यस और सर। फिर ऑर्डर डेट, यस सर। दोनों हो गए। यस पहले सर। शिप डेट को सेलेक्ट करेंगे, शिप डेट। यस सर, शिफ्ट डेट को ही किया था मैंने, पहले शिफ्ट डेट कर रहा हूँ देन ऑर्डर डेट। कंट्रोल के साथ यस सर, हम लोग तो कंट्रोल के करते हैं तो साथ। हो जाता है। डेट वाला ऑप्शन ही गायब हो जा रहा है इससे। नहीं गायब नहीं होगा, आ रहा है ना।
उसमें आइए ना ट्रांसफॉर्म में। सर सर ट्रांसफॉर्म में शायद नहीं हूँ वो सर। सेलेक्ट नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है सेलेक्ट हुआ नहीं है। सर ये सिलेक्टेड है सर। अभी तो देखिए डेट आ रही है। अब जैसे ही Selected है। मैं रुको, दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ तो वो सिलेक्टेड है सर। अच्छा स्टैटिक्स में जाइए ना, स्टैटिक्स में ओके सर। अच्छा रुकिए, मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक बार देखता हूँ मेरे में ऐसे आ रहा है। ट्रांसफॉर्म में जाना था। सर इसमें ना डेट सेलेक्ट करके पार्ट्स का एक ऑप्शन आ रहा होगा, उसको अनसेलेक्ट करना पड़ेगा। हम्म। एक सेकंड। सर ये जो डेट वाला ऑप्शन है वो वर्क तो एक ही कॉलम पे करेगा ना? दोनों कॉलम के लिए नहीं हमें नहीं, दोनों पर कर लेता है। लिखनी पड़ेगी उसके अभी लिए मैं तो। आपको दिखा रहा हूँ ना। पावर क्वेरी में चले जाएंगे। ये इनमें नहीं आ रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं सब्सट्रैक्ट डेज कर रहे हैं ना, देखिए कॉलम में सब्सट्रैक्ट डेज, ये इनमें नहीं आ रहा है, इसी के पूछ रहे हैं। पार्ट्स का एक यस ऑप्शन सर आता ये है नहीं सर, आ रहा। इसमें पार्ट्स का एक ऑप्शन है, उससे करना पड़ेगा ये। मेरे साथ भी हुआ था ये। आप जाए ना एक बार पाथ पर। नहीं आप अब डेट स्क्रीन अपना शेयर कर दीजिए। ओके डेटा सर। सेलेक्ट करके आप पार्ट्स में जाएंगे ना, उसमें आता है ये। अभी जा रहे हैं, आप- साथ साथ क्वेरी सॉल्व हो जाए। यस सर। इसमें डेट सेलेक्ट कीजिए, कॉलम सेलेक्ट कीजिए, ए सिंगल वाला। अच्छा डेट पे जाइए और ऊपर डेट है ना, इसके ऊपर हाँ ऊपर डेट का है ना, यहाँ पे पार्स डिजेबल है। इसको इनेबल पास करना पड़ेगा ओके। आपको, क्या है ना, इसके ऊपर अच्छा डिजेबल इसके है। बगल वाले में देखिए ना, उसमें इसको है। enable करना पड़ेगा। इसमें इसके जाके बगल देखिए वाले में ट्रांसफॉर्म में ट्रांसफॉर्म में चले जाइए। ट्रांसफॉर्म में जाइए। हाँ, इसमें डेट सेलेक्ट कीजिए, डेट यहाँ पे। अच्छा यहाँ आ रहा है। नहीं ऑप्शन ऑप्शन, हाँ इसमें तो पार्ट्स आ रहा होगा ना, नहीं आ नहीं हो रहा। रहा enable है। हो रखा है, इसको इनेबल करना पड़ेगा। एक और सेकंड सर रुकिए। ये जो मेरा ड्रॉप डाउन है ये देखिए नीचे तक आता है, ये दिखता ही नहीं है, हाइड हो जाता है ये। जैसे आपका तो ऊपर मतलब इतना लेंदी नहीं होता, आपको सारे ऑप्शन दिख रहे होते हैं, ये मेरा इतना स्क्रीन नीचे छोटी आ कर रहा दो, स्क्रीन छोटी करो थोड़ी। है। स्क्रीन तो इसमें सिंगल मैक्सिमाइज कॉलम करें। सेलेक्ट कीजिए, आपने 2 कॉलम सेलेक्ट कर रखे ना, सिंगल कॉलम अच्छा सेलेक्ट कीजिए एक। अब ये कीजिए उस पर जाके डेट पे पार्स। अब नहीं आ पार्स रहा है, डिसेबल है हाँ। पार्स इनेबल करना है आपको। एक बार क्लिक करना डेट पे जाके दोबारा, हम्म, इस पे ऑप्शन वाला जो है पार्स कैसे, हाँ जी। इस पार्स को इनेबल करना पड़ेगा पहले, ये डिसेबल हो रखा है, तब होगा ये। कोई और डेट सेलेक्ट करके देखिए इसमें। कोई और टेक्स्ट पे करके देखो, टेक्स्ट पे करके देख रेट में आ जाएगा पार्स। कस्टमर आईडी वाला ले लो, इसको सिलेक्ट कर देते हैं। मगर ये भी इसमें भी आगे हुआ है। इसको स्प्लिट कर देते हैं। हाँ स्प्लिट करके इसमें कस्टमर ले लो।
अब कस्टमर आईडी 2 ले लो, डेट नहीं, डेट का ऑप्शन लेना पड़ेगा तभी आएगा वो। अब आ जाएगा डेट पे। अब देखो, अब तो आ आ रहा रहा है है ना? पास। हाँ, हाँ हाँ, अब करो इसको, क्लिक कर दो इस पे, बट मैंने सेलेक्ट तो कस्टमर नेम किया है, टेक्स्ट है क्लिक वो। तो करो इस पे, आप क्लिक तो कीजिए, अच्छा, अब करके देखिए आप, अब हो जाएगा। अब डेट सेलेक्ट करूँ? अब डेट पे हाँ। कह रहे हैं, डेट पे जाओ। अपडेट करिए, नहीं आया। आई थिंक आपने डेटा टाइप चेंज किया है। डेटा टाइप नहीं, मैंने नहीं किया, सभी यहाँ से कर सकते हैं। सेलेक्ट कर लीजिए ऑटो डेट और वो दोनों। डेट ही आ रहा है डेटा टाइप तो। डेट में जाइए, सेलेक्ट जी करके सर। डेट में जाइए, अच्छा, नीचे अगर आइए आप दोनों कॉलम एक साथ सिलेक्ट करोगे ना तो पार्स ये डिसेबल दिखाएगा। चैट जीपीटी तो ये बता रहा है। नहीं, सर, एक एक बार के बाद एक कर रहे हैं फॉर्मेट ना, चेक अब ये तो सर, मैं करके फॉर्मेट चेक कर। दिखाया। अरे ये इसमें तो आ रहा है, अब आप दिखाइए ना डेट में जाकर के एक बार हाँ जी सर। कीजिए, नीचे जाइए, वो हम्म, सब्सट्रैक्ट डेट वाला कहाँ ऑप्शन और नहीं है सर। नहीं, सर ये कह रहे ट्रांसफॉर्म कि नहीं, इसको ऐड टेक्स्ट कर कॉलम्स दो में, पहले। ऐड कॉलम में जाइए, ऐड कॉलम में। ओके, अब यहाँ ऐड अभी भी कॉलम में। डिजेबल दिखा रहा है। हम्म, वो पार्स वाला ऑप्शन ही इनेबल करना पड़ेगा, वही एक ऑप्शन है सर, उसके बाद ही आता है। एक बार गूगल कीजिए हाउ टू इनेबल पार्स ऑप्शन। भाई पार्स ऑप्शन अवेलेबल होगा जब जो डेट वाला कॉलम है ना उसके फॉर्मेट को चेंज करेंगे हम। इसको डेट टेक्स्ट को करना चेंज पड़ेगा, हाँ, डेट को चेंज करके टेक्स्ट करो वहां पे, तब पार्स वाला ऑप्शन अवेलेबल वो- होगा। तब पार्स वाला इनेबल हो जाएगा। बिल्कुल वो सही तो कह रहे टेक्स्ट हैं। में ही होता है, बस खाली डेट में कोई होगा। हम्म। वो टेक्स्ट में होता है ना, फिर डेट में करना है। चलिए कोई नहीं, देखते हैं। ओके सर। यहाँ पर से तो ये डेट है, और यहाँ पर पावर क्वेरी में जाते हैं। देखिए इसमें भी डिजेबल ही है, लेकिन सब्सट्रैक्ट डेट हो रहा है। पार्स डिजेबल है तो भी सब्सट्रैक्ट डेट हो रहा है। सर पार्स डिसेबल इसलिए है ना क्योंकि वो डेट फॉर्मेट में है ऑलरेडी। हम्म। और सर अगर एक साथ दो कॉलम करेंगे ना तो पार्स ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाएगा। लेकिन वो वाला आ जाएगा ना जो ऑप्शन की इनकी रिक्वायरमेंट है। ये दोनों को सेलेक्ट कर रहे हैं, ये सब्सट्रैक्ट डेट तो आ रहा है ना, हम लोगों को तो इससे Yes, मतलब है, क्वेरी तो Yes, यही sir. है ना। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर मैं ये बताने वाला था कि जैसे डेटा मॉडल्स है ना, तो डेटा मॉडल्स में एक डेटा किसका दिया हुआ है, देखिएगा एचआर का दिया है। एक डेटा किसका दिया हुआ है, फाइनेंस का दिया हुआ है। एक डेटा किसका दिया हुआ, ऑपरेशन का दिया हुआ है। देखिए, और इससे ना अगर हमें कंबाइन इस तरह का डेटा निकालना हो, ठीक है, कि उस एम्प्लॉय आईडी का क्या निकालना हो, एम्प्लॉय नेम निकालना हो, यहाँ पर क्या निकालनी हो, सैलरी निकालनी हो, यहाँ पर क्या निकालना हो, डेट ऑफ ज्वाइन निकालना हो, प्रोडक्टिविटी निकालनी हो, सब संभव है किससे, डेटा मॉडलिंग से। आप देखिएगा ना, यहाँ पर आते हैं, एक कॉपी दे दिया गया और ये देखिएगा कॉपी दे करके। सर ये डेटा मॉडलिंग ट्रांसफॉर्म डेटा का ही पार्ट है या अलग अलग चीज है? ये नहीं अलग नहीं, ये topic तो है? अलग है, मैं दिखाया नहीं था कि यहाँ पर ये अलग पार्ट है। ये पावर क्वेरी से Okay. बाद का पार्ट है। पावर Okay, क्वेरी sir. के बाद हम लोग ये टॉपिक देख रहे हैं, ओके ठीक है, सर। जहां पर ये रिलेशनशिप वगैरह बनाए जाएंगे ये सारे। सर हमारे टॉप में भी एक होम के बाद मॉडलिंग आ रहा है, आपके में आ नहीं रहा क्यों? इसमें आ रहा है, हाँ मेरे ये में ऊपर, भी। हाँ ये मैं उस समय पावर क्वेरी में था ना। ओके ओके। ठीक है, तो देखिएगा ना, यहाँ से डेटा ले रहे हैं
अभी ना इसका ना एक छोटा सा उदाहरण हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर आएंगे, सेलेक्ट कर लिया गया, ये होम में जाएंगे, देखिए यहाँ पर डेटा दे दिया गया। ये डेटा हम लोग किसका दे रहे हैं? ये डेटा दे रहे हैं यहाँ पर एचआर का, टेबल का नाम भी एचआर दे दिया गया। अच्छा, यहाँ पर जो डेटा दे रहे हैं किसका दे रहे हैं? फाइनेंस का दे रहे हैं। यहाँ पर दे देंगे, ये दे दिया गया यहाँ पर फाइनेंस का, और ये दे दिया गया किसका? ऑपरेशन का। यहाँ पर दे दिए, और यहाँ पर दे दिया गया ये वाला। यहाँ दो बच्चे, ठीक है, ये एचआर का दे दिया गया, फाइनेंस का दे दिया गया, और यहाँ पर क्या दे दिया गया? ऑपरेशन के दे दिया गया, दे दिया गया ना। अब देखिएगा यहीं पर हम लोग डेटा मॉडल्स पर आते हैं। देखिए इधर आ गए ना, ये डेटा मॉडल्स पर चलाएंगे। देखिए यहाँ पर क्लिक कर लिया गया। देखिए ये जो रिलेशनशिप होता है ना, ये रनिंग लैंग्वेज है। इसको ना हम लोग क्या बोलते हैं? कार्डलिटी बोला जाता है, कार्डलिटी। ठीक है, मतलब ये पावर बीआई का कीवर्ड है। कई बार ना लोग इसमें चक्कर खा जाते हैं कि ये कार्डलिटी क्या हो गया, ठीक, क्या नाम है। ठीक है, तो रिलेशनशिप का ही ना मतलब सिस्टम डिफाइन नाम है ये। तो देखिए यहाँ से ना हम लोग क्या ले लिए? एचआर ले लिया गया, ले लिया गया ना। यहाँ पर क्या ले लिया गया? ऑपरेशन ले लिया गया। और यहाँ पर क्या ले लिया गया? ये दे दिया गया, सॉरी ऑर्डर नहीं, हम लोग को ये देना था, फाइनेंस दे दिया गया। ठीक है, यहाँ देंगे ना, ऑटोमेटिक ये बन गया यहाँ पर। इसमें ना यहाँ क्लिक कर, इसमें ना कई चीजें ना आपको समझ में आएगी। ठीक है, देखिएगा ना, ये इससे बन गया। अब जब हम लोग ना ये एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, एग्जाम्पल में ना इधर आ जाएंगे, यहाँ पर आ गए, देखिए कैसे होता है। अपना डिजायर्ड आउटपुट क्या था कि हमें इंप्लॉई आईडी, नेम, सैलरी, प्रोडक्टिविटी और डेट ऑफ ज्वाइनिंग लाना है। ये 3 टेबलों का डेटा है ना, और हम एक लोकेशन पर ला रहे हैं। यही खूबसूरती है किसकी? डेटा मॉडलिंग की। डेटा मॉड्यूलर का ना 27, 28, 30 लाख का पैकेज आता है, भर भर के जॉब आता है। आप देखिएगा डेटा मॉडल्स का ना लिंक्डइन पर, naukri.com पर भर भर करके जॉब है डेटा मॉड्यूलर का। बड़ी कंपनियों में ना एक टीम होती है ना जो खाली मॉडलिंग ही करती है। चाहे ना दूसरी कंपनियों में ना डेटा मॉडलिंग करने के लिए अलग से बंदे हायर किए जाते हैं। बड़ा ये तो छोटा सा आसान टेबल है ना, जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स टेबल होता है ना, तो रिलेशनशिप बनाने में ही बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ठीक है, इतने ज्यादा दिमाग खराब होता है, पूछिए मत। सर ये मैं बैकएंड में आपको काम होपलेस नहीं कर रहा हूँ। सर ये बैकएंड में काम करते हैं फ्रंट एंड में, लाइक पावर बीआई की तरह? पावर बीआई टीम के साथ काम करते हैं। अब टीम में नहीं होता है कि इनका काम दे दिया गया कि खाली डेस्क लिखने हैं, इनका काम हो गया डिजाइनिंग पर काम करो, इनका काम हो गया कि तुम डेटा क्लीनिंग वाले काम करो। ऐसे ही एक काम होता है क्या? डेटा मॉडल्स का। और ये देखिए इसकी जरूरत कहाँ पड़ी है? जब हम लोग डेटा साफ सुथरा क्लीन करके लाए हैं तब। ऐसा नहीं कि हम पहले ही इसको लगाने लगे। देखिए साफ सुथरा डेटा पावर क्वेरी से हुआ ना डेटा, तब इस पड़ाव पर आए हैं। हाँ। देखिएगा ना इधर आ गए, और इस पर हम लोग क्या दे दें? सॉरी, ऐसे ही आउटपुट यहाँ लाना है, तो यहाँ दे देंगे ना, और ये सेलेक्ट कर दिया जाएगा। दे दिया गया कि नहीं? अच्छा, एचआर पर चले आएंगे। देखिए इंप्लॉय आईडी दे दी गई ना। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसका व्यू बड़ा कर दे रहा हूं कि आप लोग को भी खूब क्लियर दिखाई दे। आ गया ना?
यहाँ पर ना एम्प्लॉय का नेम दे दिया गया, देख रहे हैं, इसका नाम सैलरी दे दी गई, यहाँ पर ना इंसेंटिव दे दिया गया, देख रहे, फिर इस टेबल से दे दिया गया, यहाँ पर ना प्रोडक्टिविटी दे दी गई, यहाँ पर ना एक क्वार्टर दे दिया गया। ठीक है, तो देखिए ये इम्प्लॉय आईडी है ना, इम्प्लॉय नेम है, ये सम ऑफ सैलरी, ये सम ऑफ इंसेंटिव है, सम ऑफ प्रोडक्टिविटी, ये क्वार्टर्स है यहाँ पर। ठीक है, ये एक क्या दे दिया गया, एक छोटा सा उदाहरण दे दिया गया। अब आइए और इसको डीप में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, देखिएगा एक क्या यहाँ नीचे लिखा गया है, ये लिखा गया है ना कि रिलेशनशिप बिटवीन टू आर मोर टेबल्स, दो या दो से ज्यादा ना टेबलों के बीच के संबंध को हम लोग किस नाम से जानते हैं, यही कार्डिनलिटी या रिलेशनशिप के नाम से जानते हैं। देखिएगा इसका बड़ा रहस्य है, अगर वन टू वन रिलेशनशिप होता है तो इसमें क्या होता है, वन का मतलब क्या होता है, यूनिक, जिस साइड में वन लगा होगा इसका मतलब उस टेबल में क्या होगा, डेटा यूनिक होगा, और जिधर स्टार लगा होगा उसका मतलब क्या होगा कि वो डुप्लीकेट डेटा है। तो देखिएगा इसमें कितने तरह का होता है, वन टू वन, वन टू मेनी, और एक क्या लिखा गया, मेनी टू वन, और एक क्या हो गया, मेनी टू मेनी। ठीक है, पूछिए। नहीं दिख रहा है, ये वाला नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, आप लोग को नहीं दिख रहा है, दिख रहा है सर, दिख रहा है। दिख रहा है सर, ये तो बोल रहे हैं दिख रहा है, आगे आ जाइए। दिख रहा है सर। Yes, it's बड़ी visible. हैरत अंगेज बात है, चश्मे के बाद भी नहीं दिख रहा है। अब दिख रहा है, ठीक है, तो आइए ना मैं ये समझा रहा था। देखिए ये याद रखिएगा, वन टू वन, वन टू मेनी, मेनी टू मेनी, मेनी टू वन और मेनी टू मेनी। ठीक है, ये रिलेशनशिप ना जानना जरूरी है। उसके बाद ये सब हम लोग पढ़ेंगे। ये बहुत इंटरव्यू में ना भर भर करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई ऐसा इंटरव्यू नहीं होगा जिसमें ना ये ना पूछे कि फैक्ट टेबल और ये डायमेंशन टेबल क्या होता है, किस तरीके से स्नोफ्लैक स्कीमा, चाहे अपने स्टार स्कीमा, स्कीमा के बारे में तो भर भर के पूछेगा। और उसी का हमारे पास प्रोजेक्ट भी है जेनपैक्ट का, पूरी तरह से ना रिलेशनशिप पर बनाया हुआ प्रोजेक्ट है। तो देखिएगा यहाँ पर हम लोगों ने ये दोनों चीजें देखी, क्या कैंडिडेटी होती है, किस तरह का रिलेशनशिप होता है। ये अभी मैं आपको क्या दिखाने जा रहा हूँ, वन टू वन का एग्जांपल दिखाना। अभी जो हम लोगों ने उदाहरण देखे थे वो क्या था, वन टू वन का था। आपको अगर विश्वास नहीं है तो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। सर कार्डिनलिटी रिलेशन को ही कहते हैं ना? हाँ, रिलेशनशिप को ही कार्डिनलिटी बोलते हैं। से बाहर आ जाते हैं। सर ये जो यहाँ पे कनेक्शन बन रहे हैं जो हमने पहले पढ़ा था मर्ज, तो उसके टाइप से बन रहे हैं क्या, जैसे यूनिक हाँ, आइडेंटिटी हो तीन हाँ टेबल्स हाँ, पे? कुछ मर्ज से भी ना इंस्पायर्ड है। अच्छा, देखिए यहाँ पर आए तो देखिए ये वन है ना, इसको यहाँ बीच में ले जाते हैं,
ये देखिए 1 to 1 है ना, इसका मतलब क्या है, यूनिक है। ठीक है, यहाँ पर आ गए ना, ये 1 to 1 है तो इसका मतलब क्या है, यूनिक है। ये जो रिलेशनशिप है ना, ये 1 to 1 के रिलेशनशिप है। यहाँ पर देंगे ना 1:1, यहाँ पर रिलेशनशिप दे दिए गए 1 to 1 के हैं। बताइए, अगर इसको देखना हो ना तो यहीं पर डबल क्लिक करेंगे। ठीक है, मैं बारीक बारीक चीजें बता रहा हूँ। देखिए, एक टेबल ए है, एक टेबल ए है, यहाँ रिलेशनशिप क्या है, 1 to 1 का है ना। और ये दोनों तरफ मतलब चेंजेस करेंगे तो दोनों तरफ रिफ्लेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर 1 to 1 लगा हुआ है ना। ठीक है, तो ये उदाहरण किसके हैं, 1 to 1 के हैं। आइएगा ना, यहाँ पर हम लोग चलते हैं, देखते हैं। सर थर्ड वाले सेकंड और थर्ड में क्या रिलेशन है, एक बार उस पर क्लिक कीजिए। इसमें भी क्लिक करके 1 to 1 ही है, तो ये 1 to 1 है ना। ठीक है, यही रिलेशनशिप दिया हुआ है तीनों टेबल में सर एम्प्लॉय आईडी जो है हाँ, कॉमन कॉमन है। ये 1 है ना, ये 1 को डिनोट करता है। अब मैं देखिएगा 1 to many का रिलेशनशिप आपको दिखा रहा हूं। यहाँ पर आएंगे, ठीक है, 1 to many का रिलेशनशिप। अब यहाँ पर देखिएगा, ये जो टेबल दिया है ना, यहाँ पर हम लोग एक ऑर्डर का टेबल है, एक और टेबल यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं, किसका, कैलेंडर का टेबल बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ कैलेंडर देते हैं ना, यहाँ मिनिमम देते हैं डेट। एक मिनिमम ऑर्डर डेट, एक मैक्सिमम ऑर्डर डेट दे दिया गया ना, और यहाँ पर आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या दे दिया गया, ये रिलेशनशिप दे दिया गया ये। उसके बाद यहाँ पर क्या दे दिया गया, ये दे दिए गए। ठीक है, देखिए इसमें भी डेट है ना, और यहाँ भी ऑर्डर डेट है ना। तो जब इसको सेलेक्ट करके इसके साथ करेंगे, ठीक है, तो देख रहे हैं ये 1 to many का रिलेशनशिप हो रहा है ना। और यहाँ पर क्लिक कर दिया गया तो देखिए 1 to many। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर स्टार आ गया कि नहीं। स्टार का मतलब जो ऑर्डर टेबल है उसके अंदर में जो डेट है वो क्या है, डुप्लीकेट डेट है ना, वो डुप्लीकेट डेट है। और एक क्या है, यूनिक है। तो इससे क्या फायदा होगा, जब यहाँ पर हम लोग आएंगे और यहाँ पर क्या दे रहे हैं, example2 दे रहे हैं। अब मान लीजिए कि हम लोग इधर से क्या ले लिए, जो कैलेंडर है, कैलेंडर से यहाँ पर दे देंगे क्या, ये दे दिए गए, ये दे दिया गया ना, तो कर देंगे। और आपके साथ आपके मित्र नहीं आए घर से, और यहाँ पर ना आते हैं। अब वही ऐसे ही लोगों को कहा जाता है ना कि शादी हो गई तो लगन खत्म हो गया, जॉब लग गई उसके बाद फिर क्या। और यहाँ पर देखिएगा सेल्स दिया जा रहा है ना, यहाँ पर सेल्स देखिए, ये आ गए ना सेल्स। ठीक है, तो देखिएगा ये जनवरी एक ही बार आया, लेकिन ये सेल्स मल्टीपल टाइम्स आया ना, बेशक वो क्या हो गया है, सम हो गया है। ठीक है, लेकिन इसमें डुप्लीकेसी बहुत थी। ठीक है, इसमें डुप्लीकेसी बहुत थी। अब इसी को ना हम लोग यहाँ पर लाएंगे। ठीक है, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और इसी को कॉपी कर दिया जाएगा, यहाँ पर पेस्ट कर दिए। ठीक है, 2 टेबलों से डेटा आ रहा है, और इसी को हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे
और ये डेट दे दिया जाएगा। देख रहे हैं, इस तरह के ना एग्जाम्पल अपने आ गए ना। सर हमने जो कैलेंडर टेबल है वहाँ पे डेट यूनिक थी इसलिए हमने वहां से डेट उठा लिया और ऑर्डर डेट से सेल्स उठा वहां पर लिया। डेट यूनिक थी इसलिए डेट उठा लिए और बाकियों से हम लोगों ने और चीज उठाई। ठीक है, तो और सर जी देखिएगा ना, कैलेंडर टेबल बनाया कैसे आपने मतलब? ऐसे बनाया ना, यहाँ पर क्लिक करके देखिए, ये एक फंक्शन से बनाया गया। मान लीजिए कि जो डेट था ना उसका मिनिमम डेट ले लिया। मान लीजिए मिनिमम डेट होगा तो क्या ले लेगा, स्टार्टिंग डेट ले लेगा, और फिर अच्छा। मैक्सिमम डेट ले लिया गया, तो उस मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में कैलेंडर बना दिया इसे। लेकिन इसकी अच्छा। खूबसूरती ये रही कि यहाँ पर क्या रहा, डेटा यूनिक रहा है। ठीक है। ठीक। हम्म यहाँ पर आते हैं ना तो देखिएगा, अब ये वन टू मेनी तो हमने बनाया, लेकिन अब हम 2-3 टेबलों पर दिखा रहे हैं, एक टेबल पर नहीं, 2-3 टेबल पर दिखा रहे हैं वन टू मेनी के एग्जाम्पल। आइए देखते हैं ना कैसे। अभी हम लोग क्या देखे, 1 to 1 देखे, अब 1 to मेनी देख रहे हैं, लेकिन 1 to मेनी क्या देख रहे हैं, 2-3 टेबल पर देख रहे हैं, 3 टेबल पर, 3 पर, 4 पर, जितना पर हो। देखिए एक डेटा यहाँ पर आप लोग के सामने लाया जा रहा है। अभी मर्ज नहीं, अभी रिलेशनशिप बना रहे हैं। मर्ज में क्या होता है ना कि यहाँ पर हम लोग खाली रिलेशनशिप बना के छोड़ देते हैं, और वहां पर हम कंप्लीट मर्जिंग हमें करनी होती है। यहाँ पर रिलेशनशिप बना दिए, आप आगे चल करके डेक्स जो कुछ लगाएंगे तो एक डेक्स के अंदर मल्टीपल टेबलों से आप फील्ड उठा सकते हैं। किसके हेल्प से, इसके हेल्प से। सिकंदर भाई आए हैं आप, मुझे लगा हाजीपुर के मेले में चले गए। देखिए ये 3-4 टेबल है ना, एक टेबल, 2 टेबल, तीसरा टेबल, चौथा टेबल, 4 टेबल पर हम लोग रिलेशनशिप बनाने जा रहे हैं। इस पर ना बहुत स्वाद आपको आने वाला है, जबरदस्त। ठीक है, अभी बेसिक ही बताई जा रही है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, एकदम आराम से लेके चल रहे हैं। ठीक, इसमें देखिएगा ना एक चीज गड़बड़ हो गया है, ये फील्ड है ना, इसका नाम देख रहे हैं, हेडर में नहीं आ रहा है, नीचे आ रहा है। इसके लिए हमें इस डेटा को एक बार कहाँ लेके जाना पड़ेगा, पावर क्वेरी में। गए यहाँ पर, खाली बस कस्टमर का डेटा यहाँ पर देंगे ना, कस्टमर का, और ये दे दिया ना कि यूज फर्स्ट एज हेडर। अब इसको यहाँ पर अप्लाई कर दिया गया। ठीक है, अब आइए मैं आपको रिलेशनशिप की दुनिया में ले जा रहा हूं। यहाँ पर क्लिक करेंगे ना और ये दे दिया जाएगा। सर 1 to मेनी तो हो गया, मैं मैंने अच्छा 1 to मेनी कर दिए, एक से मतलब 2-2 3-3 कर दे रहे हैं, यहाँ पर स्टार दे दे रहा हूं। देखिए कैसे लाया जा रहा है, एक कस्टमर को लाए ना, बीच में सेल्स को लाया गया, यहाँ प्रोडक्ट को लाए ना, पर्सन को लाया गया। देख रहे हैं, इसमें भी चाहते तो डेट का एक कॉलम बना लेते, ये क्या हो जाता, बीच में चला आता, और ये
एक ऊपर हो जाता तो कौन सा स्कीमा बन जाता है, स्टार स्कीमा। लेकिन अभी ये स्कीमा के बारे में अभी नहीं कुछ बताऊंगा, वो नेक्स्ट क्लास में ही बताई जाएगी, नहीं तो अभी कंफ्यूजन से क्रिएट हो जाए। अच्छा बताइए रिलेशनशिप बन गया कि नहीं? इस सर आप रिलेशनशिप जो में ये देखिएगा ना, 4 टेबल्स लेके आए हैं, सो आपको मालूम है कि इसमें चारों में एक कॉमन फील्ड है, इसलिए आप ये लेके आए हैं 4 टेबल्स। नहीं अगर जैसे नहीं भी मालूम होगा तो हमें मालूम करना पड़ेगा ना। मान लीजिए मतलब डेटा हम पर तो वही हमें देखना टेबल्स पड़ेगा लेके ना। आ सकते। नहीं नहीं, आप ये बताइए जिस डेटा पर आप काम करने जा रहे हैं तो डेटा के बारे में तो पता होना ही चाहिए ना, एकदम पता होना चाहिए। जिस कंस्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं उस विधानसभा के बारे में तो पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये डेटा में तो हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन डेटा कॉलम कहाँ मैच करेंगे। एकदम कुछ भी ना पता हो तब तो समय देना पड़ेगा उस पर, नहीं पता होगा तो फिर कैसे होगा। मतलब सर हम जो टेबल्स लेके आ रहे हैं उनमें कॉमन फील्ड है, वही टेबल्स लेके आएंगे ना हम यहाँ पर। अनकॉमन फील्ड वाले तो नहीं लाएंगे, तो उस पर रिलेशनशिप नहीं अनकॉमन बनेगा। अगर अनकॉमन भी होगा, अगर देखेंगे कि कोई एडिशनल उसमें फील्ड हमें बनाने की जरूरत पड़ती है जिससे हम लोग रिलेशनशिप बना लिए, जैसे ना हमने पिछले क्लास के लास्ट में नहीं बताया था कि 2 टेबल हम लोग बना रहे थे तो उसमें कोई कॉमन फील्ड नहीं था, तो आप देखे ना इंसर्ट सीरियल नंबर करके हम लोगों ने बनाए थे, ठीक है। वो एक बार और हम्म। एग्जांपल हम लोग बना। देखिए आप इतना मान के चलिए अगर उसमें कॉमन नहीं है तो चाहे 2 फील्ड ऐड करके कंपोजिट की टाइप का बनाना पड़े, लेकिन बनाना पड़े। रिलेशनशिप बनाना ना एकदम निहायत जरूरी है। इस दर से बिना रिलेशनशिप बनाए हुए कोई टेबल छोड़ देंगे तो ट्रैकिंग में कैसे आएगा, हम उसको रिपोर्ट में कैसे शामिल करेंगे, संभव ही नहीं है, ठीक है। ये बताइए, मैं ओके यही सर। कह रहा हूं कि ऐसा कौन डेटा होगा जो सारे डेटा में से वो मैच ही नहीं करेगा, कुछ तो कुछ कॉमन होगा ना कहीं से तो मैच करेगा, ठीक है, कुछ ना कुछ करेगा। नरेंद्र जी सर ये एक बार ओपन करके इसके तीनों को दिखाएंगे, मतलब क्योंकि जैसे सेल्स आईडी तो इसमें 1 to 1 है और प्रोडक्ट आईडी इसमें दिखा रहा है 1 to many है और हाँ, कस्टमर आईडी तो 1 to many है। देखिए ये सेल्स वाला डुप्लीकेट है, जो सेल्स में डेटा दिए गए ना वो दो बार देखिए, सेल्स के सामने स्टार है ना, देखिए सेल्स के सामने स्टार है ना, प्रोडक्ट में यूनिक है, ओके कस्टमर में यूनिक है और सेल्स पर्सन में यूनिक है। मैं दिखा रहा हूं देखिए, ये जो दिया गया ना एक साइड से दिया गया है, देख रहे डाउन है, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर सिंगल दिया है, सिंगल। अगर यहाँ पर बोथ कर दे रहते हैं, यहाँ पर ये दे देते हैं तो देखिए दोनों के ऊपर नीचे हो जाए, ऊपर नीचे हो गया ना। अगर मान लीजिए कि इसके रिलेशनशिप देख रहे बड़ी मजबूत संबंध है ना, बड़ी मजबूत, ठीक है। तो अगर इसी पर डबल क्लिक यहाँ करके आते हैं और यहाँ मेक रिलेशनशिप को डिजेबल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो देख रहे हैं स्टार स्टार आ गया ना, वो वाला लाइनिंग लाइनिंग, मतलब इन संबंधों में दरार आने लगी है, ठीक है। जो AWS अमेजोन नहीं है, तो अमेजोन ने क्यों नाम पड़ा अमेजोन, मेरे को एक ट्रेनिंग में बताई गई थी ये चीजें, क्योंकि अमेरिका में एक अमेजोन नदी बहती है और अमेजोन नाम के जंगल भी है। वो जंगल ना हजारों सालों से ना उसमें के पेड़ टूटे नहीं, जबकि अमेरिका में कितने साइक्लोन आए गए, कुछ भी हुआ, इसलिए ना उन पेड़ों की जड़ें ना नीचे दूसरे पेड़ों के जड़ों से मिले हुए हैं, ठीक है। तो ऊपर से आंधी कितना भी आता है ना तो पेड़ गिरते नहीं है, क्योंकि नीचे ना उनकी जड़ें ना वर्षों से हजारों सालों से मिली हुई है। तो अमेजोन भी अपने ना कस्टमर से ऐसे ही रिलेशन बनाता है। ये 1 to many AWS जो और क्लाउड सर्विसेज देता है, आपको सोच करके ना रात में 3 बजे रात तक नींद नहीं आएगी। ऐसे सर्विसेज के बारे में सोचिए जिसका आज तक ना 0% डाउन टाइम है। कोई संभव है ऐसा सर्विस देता हो दुनिया में? 0% है डाउन सर। टाइम। AWS डाउन टाइम मिलता ही नहीं है किसी को, मतलब कभी डाउन हुआ ही नहीं। यही तो यही तो मेरे लिए भी हैरत की बात है। आप गूगल में सर्च कीजिए इस लेवल की सर्विसेज, बताइए इसे कहते हैं सर्विस। एज्योर का भी है, एज्योर भी बहुत सही है, लेकिन एज्योर का 100% नहीं है। मतलब कभी गूगल पर तो कितने केस हो गए डेटा लीक करने के चक्कर में, कितने करोड़ हर्जाना दिए गूगल ने।
गूगल को बहुत लोग सोच समझ कर गूगल का डेटा यूज कर है, तो वो भी दुनिया भर में फेमस, लेकिन उस पर कई लोगों ने कंप्लेंट ठोक दिए। हाँ कि इतना मेरा डेटा मिस हो ये हो गया, लीक हो गया। ये AWS तो ना हमें काफी है। मैं आप लोग को ना एक एक टूल्स के बारे में बताऊंगा, क्विक साइट के बारे में। जैसे पावर बीआई है ना, तो कहीं अप्लाई करेंगे ना तो पावर बीआई जहां पर अमेजोन के सर्विसेज चलती है ना। डबल वॉइस आ रही है। मेरी डबल वॉइस आ रही है? नहीं सर, सिंगल आ रही है। अभी सही है संडे सर। पूरा इवनिंग नहीं हुआ है, डबल वॉइस अभी सुनाने लगा। ठीक है। तो जहां पर ना अमेजोन की सर्विसेज ली गई हो ना, वहां पावर बीआई नहीं चलता है। वहां पर क्या चलता है ना, क्विक साइट। यहाँ पर मैं दिखाता हूं, उसके बारे में भी मैं बता दूंगा इसी फी में आप लोगों को। नहीं, यहाँ पर दिखाना जरूरी है ना। हाँ, चला गया। देख रहे हैं ना, क्लाउड बेस्ड प्रोवाइड बाय अमेजोन। ये जो पावर बीआई है ना, वो इंटरेक्टिव डैशबोर्ड ये वाले हैं। हाँ, फिर भी बता दिया जाएगा। सपोर्ट में सब ये एआई एमएल ओमएल का सब देता है। तो थोड़ा बहुत सीवी में लिख लेंगे ना, तो दोनों के लिए हेल्प हो जाएगा। ये क्लास ना क्विक साइट का करा दूंगा, एक टेबलू का करा दूंगा। पावर बीआई तो चल ही रहा है। क्लाउड अमेजोन है तो क्लाउड सब अपने आप बाय डिफॉल्ट आ गया। डिमांड तो है, लेकिन जहां माइक्रोसॉफ्ट की है वहां माइक्रोसॉफ्ट अपना यूज करता है। दुनिया भर में सबसे ज्यादा यूज तो माइक्रोसॉफ्ट का होता है ना। फिर ये अमेजोन वेब सर्विस होती है? अरे जैसे एक नहीं होता है, आप आपको कोई मान लीजिए कि जैसे पेन ड्राइव चाहे हार्ड डिस्क नहीं होते थे, तो मान लीजिए आपके पास कहीं ऐसे मान के चलिए कि आपके पास 10,000 20,000 ना फाइलें पड़ी हुई है, और 10,000 20,000 फाइल आपने क्या किया, कोई पेन ड्राइव लिया 32 GB 64 GB का, उसमें रख दिया। तो ये क्या हो गया कि ये डेटा आपने फिजिकली कहीं स्टोर किया। ठीक है, आपको ना कोई वेबसाइट पर ही ना ऐसा लोकेशन दे रहा है कि आप 2000 फाइलें वहीं पर सेव करके रख लीजिए। ठीक है, तो वही वाला क्लाउड सर्विसेज हो गई। जैसे हम लोगों का जीमेल जो बना है, तो क्या हुआ 15 GB का स्पेस देता है ना, तो 15 GB में मान लीजिए हम अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, तो हमारे फोटोज, हमारे मतलब कॉन्टेक्ट वगैरह सब कुछ तो वहीं सेव होता है। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि हमारा मोबाइल टूट भी जाए, गिर भी जाए, जल भी जाए, आग भी लग जाए, तो क्या फर्क पड़ता है, डेटा तो क्लाउड पर है ही है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ, SAAS। हाँ, जो SAAS है ना, वो SaaS यूज होता है। एक होता है SAS, वो स्टैटिकल एनालिसिस सर्विसेज कुछ होता था पहले, अब वो भी बंद ही होने के कगार पर है। और ये क्या होता है ना, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज। चलिए मुद्दों से भटक रहे हैं, तो यहां पर आ गए ना। अब देखिए इसका कैसे यूज किया जाता है। अब देखिए कैसे यहां पर लिया जाता है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जानते हैं इसकी दीवारें हिली हुई है। ठीक है, अब कोई डेटा अगर हम लोग अपडेट करेंगे ना, तो ये इससे अपडेट इसमें नहीं होगा। इसीलिए कि हमने जो यहाँ ये भी कई इंटरव्यू में क्या करते हैं ना, कि रिलेशनशिप को अनचेक कर देते हैं और कहते हैं देखो तुम्हारे सामने हम डेटा यहाँ डाल रहे हैं और रिफ्रेश कर रहे हैं तो आ ही नहीं रहा है। इसका मतलब हमारा रिलेशनशिप क्या है, एक्टिव नहीं है। किस पर? इस पर। ये दोनों तरफ से ना जब सिक्योरिटी इस पर अप्लाई करेंगे ना,
फिल्टर पर, ये दोनों पर अप्लाई होगा। कौन सा? अच्छा, सिंगल में मतलब सिंगल में अगर करेंगे तो जो टेबल एक लेफ्ट साइड में टेबल पड़ा हुआ है ना, तो उसमें चेंज करेंगे तो डैशबोर्ड में अपडेट होगा, ठीक है। लेकिन दूसरे वाला जिससे रिलेशनशिप बना है ना, उसमें चेंज करेंगे तो नहीं होगा। सिंगल में अगर बोथ कर देंगे तो दोनों टेबल में चेंजेस करेंगे तो रिफ्लेक्ट करेगा। हाँ, तो बेस्ट प्रैक्टिस में बोथ ही किया जाता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई टेबल में ना जैसे कोई गुंजाइश नहीं है ऐसे, ठीक है, जो फिक्स, मान लीजिए कि कुछ चीजें ऐसी है कि जो हमने फिक्स दे दिया कि यही रहेगी, ठीक है, तो उसमें सिंगल भी लगा सकते हैं। थोड़ा सा नहीं, इससे क्या होता है ना, बोथ करने से ना थोड़ी इफिशियंसी स्लो हो जाती है, क्योंकि दोनों तरफ से रिफ्रेश करता है। अब देखिए ना, 4 टेबलों से आप कितने सारे रिपोर्ट बना सकते हैं इस पर। आइए यहां पर दिखाता हूं, बहुत ही गजब का। अब देखिए हम लोगों का 1 to 1 हो गया, 1 to many हो गया, 1 to many में भी कई कई हो गए। अब ये जो हम बनाने जा रहे हैं, इसके बाद हम लोग किस पर आएंगे? मेनी टू मेनी रिलेशनशिप का, ठीक है। अगर दोनों में डुप्लीकेट हो तो क्या करेंगे? ऐसे प्रैक्टिकल दुनिया में बहुत होता है, लेकिन फिर भी देखेंगे। अब देखिए हमारे पास ना ये 4 टेबल ना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहां पर ना आपको सही मायने में ना पता लगेगा कि रिलेशनशिप बनाने से क्या फायदा है। देखिए, आप कस्टमर का ना कोई रिपोर्ट्स बनाना चाहते हैं, ये देखना चाहते हैं किस एरिया में कितना सेल्स हुआ है। देखिए मैं पूरा एक रिपोर्ट बनाता हूं, तो अच्छा ये बताइए आप कितना सेल्स हुआ है किससे ले लेंगे? सेल्स से ले लेंगे। यहाँ क्वांटिटी दे दी गई ना, तो देखिए इधर का रिलेशनशिप नहीं बना क्या? एक बार सबका एक ही दिया। अच्छा, एक्टिव नहीं था ना इधर है, वहां क्या हुआ? रुकिए, अच्छा ठीक है, कल बात कीजिएगा एक बार। अब सही आ गया ना? अब इसको ना सही बनाने के लिए ना हम लोगों ने ये दे देंगे यहाँ पर, ठीक है। देखिए क्या लिखा गया, एरिया बाई। अब यहाँ पर हम लोग ये दे रहे हैं, यहाँ पर दे रहे हैं ना, ये दे दिया गया। अच्छा, हम लोग क्या ले रहे हैं ना, जो प्रोडक्ट ले रहे हैं उसे कैटेगरी ले रहे हैं, और फिर यहाँ सेल्स पर प्राइस पर दे दिया गया। देखिए, अच्छा अब देखिएगा ना, हमें डिपार्टमेंट वाइज लेनी है यहाँ पर। अब यहाँ पर स्लाइसर भी दे रहे हैं। देखिए अभी छोटा सा रिपोर्ट बना रहे हैं, यहाँ पर हम लोगों ने इसमें क्या दे दिया? जेंडर दे दिए गए। जेंडर में ना ये दे दिए, ऐसे ही ना यहाँ पर दे दिए गए स्लाइसर। देखिए जो एक कितने सारे फील्डों से बनाए जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर ना कैटेगरीज में क्या दे दिए गए? साइज दे दिया गया। ठीक है ना, देख रहे हैं, ये सारे टेबलों को मिक्स करके बनाएंगे। अच्छा, यहाँ पर जानते हैं हम लोग किस में से बनाने जा रहे हैं? सेल्स दे दिएगा ना, सेल्स पर्सन से। ये सेल्स पर्सन में देखिएगा किस लेवल का दे रहे हैं हम लोग? शिफ्ट वाई दे रहे हैं। यहाँ पर ये शिफ्ट दे दिया गया ना। अच्छा, शिफ्ट में से क्या दे दिए गए कि किस शिफ्ट में ना कितने बंदे आए,
यहाँ पर इम्प्लॉय का नेम दे दिया गया। अच्छा, इसमें ना राइट क्लिक करके हम लोगों ने क्या दे दिया, काउंट दे दिए गए। देख रहे इतने इस शिफ्ट में इतने इतने बंदे हैं। ठीक है, इसको भी अगर हम लोग ऐसे लेना चाहे तो ऐसे ले सकते हैं। तो हमने राइट क्लिक किस पे करा काउंट के लिए? इसी पर ये जो आए थे ना यहाँ पर वैल्यू, इसी पर यहीं पर राइट क्लिक किया, यहीं पर जाकर। ओके। ठीक है, अब देखिएगा कितना तरह का रिपोर्ट बनाया जा सकता है। यहाँ पर हम लोग प्रोफेशन वाइज बनाए, ये प्रोफेशन दे दिया गया, ये दे दिए। प्रोफेशन में डेटा का वेरिएंस नहीं है, इस पर वेरिएंस ही नहीं है। ये दे दिएगा, अरे बहुत अलग अलग तरह से ना ये दे दिया गया। अब देखिए इसमें से क्या क्या निकाल लेते हैं हम लोग, ये डेटा देंगे। ठीक है, अब देखिएगा यहां से भी स्लाइसर में लेते हैं, ये दे दिया गया ना, और ये सेल्स पर्सन में दे रहे हैं, डेजिग्नेशन पर दे दिया गया, और ये दे दिया गया यहाँ तक दे रहे। मैनेजर लेवल कैसे सब कुछ चेंज हो रहा है ना, यहाँ पर क्लिक करें चेंज, यहाँ पर क्लिक करें चेंज, यहाँ पर क्लिक करें चेंज। ये देखिए कई कई टेबलों से डेटा। अब देखिए यहाँ पर और लाजवाब, ये दे दिए, यहाँ पर दे दिया गया। अच्छा, इसमें देखिएगा टोटल क्वांटिटी आ गई, ये दे दिए गए, कॉपी दे दिया गया, यहाँ पर आ गया। यहाँ पर क्या दे दिया गया, प्राइस आ गया, और यहाँ पर क्या दे दिया गया, सोम दे दिया गया। देखिएगा ना यहाँ पर सोम आ गया, एवरेज आ गया, सब कुछ आ जाएगा। यहाँ पर ना क्लिक करके इसी को यहाँ पर कॉपी कर देंगे, ये दे देंगे। ठीक है, ये बनाने का मूल उद्देश्य है ना कि हम डिफरेंट टेबल से एक ही जगह पर ना इसी से थोड़ा बहुत ना समझ। यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, देख रहे हैं यहाँ पर एवरेज आ गया। अब देखिएगा ना इस पर क्लिक करें तो ये डेटा, यहाँ पर क्लिक करें तो ये डेटा, यहाँ पर क्लिक करें तो ये डेटा, यहाँ पर करें तो ये डेटा, यहाँ पर आ रहा है ना। बताइए चारों टेबलों में से एक दूसरे से इंटरेक्टिव है कि नहीं, वहीं भी चेंज कर रहे हैं तो किसी में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आएंगे ना हम लोग, यहाँ सेलेक्ट करेंगे और ये डेट पर देखिए यहाँ पर भी आ गए, यहाँ पर भी आ गए। ठीक है, उस दिन जो मैं नहीं बता रहा था सेवियंस का क्वेश्चन पेपर, जी बताइए। ये सब हम लोग देख लिए हैं, बोथ वाला, ये वाला, ये वाला आए। सर प्राइस वाला डाटा चेंज नहीं हो रहा था जब आप क्लिक कर रहे थे, मतलब कपल ऑफ कंडीशंस में। कौन वाला, ये? हाँ, सम ऑफ प्राइस बाय कैटेगरी जो है ना आपका पाई चार्ट वाला। अब देखिए चेंज हो रहा है। हाँ, मतलब जब लार्ज मीडियम स्मॉल पे क्लिक करते हो तब एक चेंज होता है सर। नहीं, अब बताइए किसमें नहीं चेंज हो रहा था। अब आप फीमेल पे चेंज करेंगे तो नहीं होगा। हाँ, जैसे मैनेजर पे आपने क्लिक किया तो इसमें नहीं होगा ना, वो कैटेगरी वाइज दिया होगा, सबका कैटेगरी सेम जैसे होगा। अब अच्छा, जैसे यहाँ पर किया हम लोगों ने, यहाँ पर क्लिक कर दिया, देखिए फीमेल पर कर रहे हैं, नहीं हुआ, इतना था वही है, यहाँ पर क्लिक किए तो चेंज हो रहा है।
तो फिर मतलब भी इसकी लगता है रिलेशनशिप बिल्ड बिल्ड नहीं होगी उसके साथ इस टेबल से, इस वजह से नहीं हो रहा ना। यहाँ पर देख लेते हैं। ये जो प्रोडक्ट के साथ ना कस्टमर का रिलेशनशिप मेल फीमेल, यही तो देखने होते हैं। हाँ, हो रहा है ना, यस सर, अब हो रहा है। ये ऐसे ही देखना पड़ेगा। थैंक यू सर। ठीक है, अब आइए ना हम लोग देखते हैं कौन सा मेनी टू मेनी रिलेशनशिप वाला। बारिश हो रही है बाहर, बंद हो गई होगी। सर एक टेबल के साथ में तो एक से ज्यादा रिलेशनशिप बना सकते हैं सर हम। हाँ हाँ, अरे एक टेबल पर तो बहुत सारा कर सकते हैं। अभी तो वही तो स्कीमा दिखा जाएगा कि कितने बना जा सकते हैं हम लोग। देखिए मेरा और इस लैपटॉप के बीच में कौन सा रिलेशनशिप है, 1 to 1 का। और मेरा आप लोगों के साथ रिलेशनशिप क्या है, 1 to many का। और आप लोगों का मेरे साथ क्या रिलेशनशिप है, मेनी टू Many वन to one। का। ठीक है, अगर मेरे अलावा और भी टीचर होते पढ़ाने वाले, तब आपका और उनके बीच क्या रिलेशनशिप होता, मेनी टू मेनी का। Many। तो अब आ रहे हैं ना हम लोग कौन से सिनेरियो पर, मेनी टू मेनी पर। आइए देखते हैं। इसी पर जो पिछले क्लास में नहीं बता रहा था सेबियंस वाला क्वेश्चन, वो तो इसी पर बताया गया था ना। उसमें भी देखिएगा रिलेशनशिप हम लोगों ने बनाए थे, जो नहीं कि प्रोडक्ट पर उस पर क्लिक कर रहे थे तो प्रोडक्ट का रिपोर्ट दिखा रहा था, इस पर कर रहे थे तो वो वाला, वो वही था सेबियंस का। अब मेनी टू मेनी का दिखते हैं। देखिएगा मैं एक ऐसा उदाहरण दिखा रहा हूं जिसमें दोनों साइड डुप्लीकेट है, और दोनों साइड डुप्लीकेट है, तब हम लोग क्या करेंगे। देखिएगा ना, ये नया बैच शुरू होने जा रहा है, मैं आपको भेज रहा हूं इतने सारे चीजों का। तो आपका ना कोई सहयोगी हो, चाहे कोई रिश्तेदार हो, चाहे कोई काम करने वाले सहपाठी हो, चाहे जैसे भी हो, कोई अगर इसमें के किसी के स्किल्स मैच कर रहा है, इससे रिक्वायरमेंट अगर है, तो ये वाला थोड़ा शेयर कर दीजिएगा उधर। ठीक है, ये सारे बैच ना सितंबर महीने में शुरू होंगे गूगल सर स्वीट ये का। सीक्वल सर्वर वाला सैटरडे को होगा क्या? सैटरडे को क्लासेस शुरू सैटरडे होने को? जा रहा है। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू। दोनों एक ही हैं, लिखे हमने मैंने। उसमें नींद बहुत तेज आ रही थी ना, तो कुछ भी सर लिख दिया। एआई, सर जो कंप्लीट एआई लिखा है उसका क्या मतलब, उसमें क्या क्या थोड़ा हल्का सा बता सकते हैं सर, क्या क्या होता है? उसमें जो एआई के टूल्स है ना, जैसे हाँ को जी, पायलट हो गया, चैट जीपीटी हो गया, जो 5-6 टॉप लेवल के टूल्स है ना, सब इसमें कवर होंगे। ठीक ठीक। ये देख रहे हैं, सब आप लोग को भी भेज दिया जाएगा। ये देख रहे हैं पावर भी है कि कितने सारे क्वेश्चन है, इस कंपनी के, 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 सब पावर भी है के क्वेश्चन है, ऐसे भर भर करके हैं। ये कब मिलेंगे, जब फी पे हो जाएंगे तब। एक सेकेंड बस, चल ही रहे हैं। सर रेज्यूमे कैसे बनाना है उसका कोई फॉर्मेट दिखा सकते हो क्या आप?
भेज दूंगा फॉर्मेट। दिखाना क्या, देख लेने से कैसे बना पाएंगे, भेज दूंगा उसी हाँ पर सर, बना भेज लीजिएगा। देना। चारों तरफ ना तहलका मचा हुआ है, इतना ले ऑफ चल रहा है ना जीए में। पावर बीआई बैच सर्च कीजिए। पहले नंबर पे ही वही है। नहीं वो ये नहीं, ये तो MIS का बैच है ना। नहीं नहीं, ओनली 3 वाले सर। ये ये है सर। पहला सर। अरे नवीन जी, आप पहले ही उन्होंने ईमेल आईडी भेज दिया है। देखिए कोई भी ट्रेनिंग ली जाती है ना, तो जब तक उस ट्रेनिंग को, मेरा अपना मानना है कि एक तो सबसे अच्छी ट्रेनिंग ऑफलाइन की होती है। चलिए मजबूरियों की वजह से समय नहीं है तो ऑनलाइन ले भी लिए, तो ऑनलाइन में भी एक्टिव पार्टिसिपेंट रही है, एकदम मतलब माहौल अपने अकॉर्डिंग बनाए रखी है। ठीक है, ये नहीं कि एकदम खामोशी के दामन थाम करके, देखिए मैं चिल्ला चिल्ला करके बोलूं चाहे कुछ भी बोलूं, दुनिया में ये चीज त्रिकाल सत्य है कि जो एकदम खामोश रह रहे हैं ना, वो भी यहाँ पर अमर होने नहीं आए हैं, जाना उनको भी है। ये जीवन नश्वर है, आज चाहे कल जाना ही है। यही तो दुनिया में दो त्रिकाल सत्य है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ जिसे कहा जाता है, शाश्वत सत्य जिसे मानते हैं कि जो आया है वो जाएगा, चाहे किसी भी लेवल पर हो। देखिए ये दिए गए ना मेनी टू मेनी, एक टेबल का ये दिखा रहा हूं मैं। देखिए ये टेबल, ए टेबल में क्या है, 1 टू मेनी है, समझ रहा है ना। और यहाँ पर क्या दिया गया है, नहीं 1 टू 1 था, ये 1 टू मेनी है, ये मेनी टू 1 है, और एक क्या दे दिए गए, मेनी टू मेनी। देखिए इनका रिलेशनशिप बनाते हैं ना, तो यहाँ पर क्या व्यवधान आता है। देखिए ये दो टेबल हो गए ना, टेबल 1 और टेबल 2। देखिएगा इस पे हम लोग आते हैं। यहाँ आएंगे ना, देखिए ये टेबल 1 दे दिया गया ना, ये टेबल 2 दे दिया गया। अब देखिए ये दोनों में डुप्लीकेट है कि नहीं, स्टार स्टार। अब देखिए यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे ना, इसको इसके साथ किया जाएगा, देख रहे हैं ना, मेनी टू मेनी है ना, और यहाँ पर क्लिक करें तो देखिए एरर आ रहा है। अब ये डबल क्लिक करते ही ना, यहाँ पर ना ये एरर दिखा रहा है। देखिए मेनी टू मेनी रिलेशनशिप ना संभव ही नहीं है। इसके लिए बीच में क्या करना पड़ेगा, एक हमें टेबल बनानी पड़ेगी, कॉमन टेबल, जो दोनों का यूनिक लेकर के आए, और फिर उससे क्या करेंगे, दोनों को कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, एक बीच का मीडिएटर चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग टेबल बना देंगे, देखिएगा कैसे। और एक आगे पढ़ेंगे हम लोग, कौन सा, यूनियन पढ़ा जाएगा। यूनियन, यूनियन में कौन सा दे देंगे, टेबल 1, और क्या दे देंगे, टेबल 2। देखिए इससे तो क्या जाएगा, ऐसे आ गया टेबल जो दे दिए गए ना,
ये टेबल लेके देखिए इसमें भी डुप्लीकेट आ रही है, तो इसी में हम लोग यहाँ पर क्या लगा देंगे, डिस्टिंक्ट। देखिए आ गया ना। और अब इस रिलेशनशिप में यहाँ पर हम लोग आएंगे, राइट क्लिक करके डिलीट पर चले गए और इन दोनों के बीच में यहाँ पर आए ना, क्या दे दिया गया, टेबल दे दिया गया। बीच में समझौता कराने के लिए मीडिएटर है, ट्रम्प है। आजकल तो वही पंचायत का मुखिया बना है, भले लोग पूछे तो न पूछे तो कोई वो नहीं है। देखिए ये दे दिया गया ना यहाँ पर, अच्छा ये दे दिया गया ना यहाँ पर, ये दे दिया गया ना, तो देखिए रिलेशनशिप बन गया कि नहीं, ठीक है। यस सर। इस तरीके का है। अब ना मतलब ना ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन इतना मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि मेनी टू मेनी का सिचुएशन ना बहुत रेयर आता है, ठीक है। अब पूरा डेटा ना हर कंपनी स्ट्रक्चर्ड मोड में रखती है। बेशक हम लोग ना कॉम्प्लेक्स क्राइटेरिया ले लेकर के बता रहे हैं, तो इतनी कॉम्प्लेक्स भी नहीं आती है, ठीक है, इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं आती है। और इंडिविजुअल थोड़े करना होता है, एक टीम होती है, टीम में ना बंदे एक्सपीरियंस वाले बंदे रहते हैं। पावर बीआई की प्रॉपर टीम होती है, तो उसमें मान लीजिए कि आपसे कुछ करा रहा है, किसी और से प्रोजेक्ट ऑन टाइम डिलीवर करनी है, तो अभी एक बंदे के भरोसे छोड़ देंगे तब तो लेट हो जाएगा, ठीक है। अब जहां पर अकेले हैं आप, तो वहां तो अलग बात है, वहां तो आप ही को करना है, आप ही को सब मैनेज करनी है। सर अगर ऐसे यूनिक टेबल ना बनाए तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं? हो ही नहीं रहा, रिलेशनशिप ही नहीं बन रहा है, एरर नहीं दिखा दे रहा है, मतलब वो चलेगा ही तो नहीं ये फिर? चलेगा ही नहीं। एंड सर जिसकी तरफ जैसे ये स्टार है, जैसे हमारे फर्स्ट टेबल में स्टार है एंड सेकंड साइड दिस वन, तो मतलब मेरी इससे ये शो हो रहा है स्टार से कि इन टेबल्स में डुप्लीकेट ट्रांजैक्शन है और इसमें हाँ नहीं है। एक्सलेंट। हाँ, जो जैसे टेबल 2 में डुप्लीकेट है, टेबल हाँ 1 जी। में डुप्लीकेट है, लेकिन जो हमारा ओके। टेबल बना है ना, उसके साथ देखिए 1 1 लगा है, तो इसका मतलब यस, उसमें क्या है, यूनिक है। उसमें यूनिक वैल्यू है। हाँ यूनिक है। तो ठीक है, इससे ना आज के थैंक हम यू सर। लोगों का ना इस सेशन में इतने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, ठीक है। ये तो अब अगली क्लास में पढ़ेंगे, थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स एडवांस भी है, बहुत एडवांस है, ठीक है। सर ये पार्स कॉलम क्या होता है? हमारा छूट गया था जब हम ट्रांसफॉर्म कौन सा? टाइप कर रहे थे। पार्स कॉलम जो ये अभी पीछे बता रहे थे, टेक्स्ट पे काम करता है जो। पार्सिंग करने के लिए होता है, एग्जीक्यूट करने के लिए होता है। जैसे कंपाइल करना होता है ना, उसी के कीवर्ड होता है पार्स। एसक्यूएल सर्वर में चलता है पार्स करना, वैलिडेट करना, अच्छा, ठीक है। तो हम जब क्रॉस ट्रांसफॉर्म फिल्टर का तो नहीं बताए, अरे दादा एक क्लिक किए, यही तो था यहाँ पर, जब बोथ करेंगे एक क्रॉस फिल्टर नहीं था ये, इसी को तो लेकर के देखिए ऊपर नहीं लिखा है क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन। हाँ नहीं, ये याद सिकंदर जी करना पड़ेगा ना, ये कानलिटी है ये। अरे मैं इसको आपको यहाँ पर भी ले चल रहा हूँ ना, यही नहीं ये दुनिया यहाँ भी है। ये रिलेशनशिप यहाँ पर आप बनाएंगे ना, तो इधर से जाएंगे, ये क्लिक करके देखिए, ऐसे हमने इतने रिलेशनशिप बनाए हैं, ठीक है। ये वाला तो ऑटो डिटेक्ट होगा तो अपने आप ऑटो डिटेक्ट कर लेता है, सब कुछ रिलेशनशिप बना हुआ है। इतने हम लोगों ने आज के सेशन में इतने सारे रिलेशन बनाए हैं। देखिएगा कहीं भी स्टार और स्टार नहीं है, देख रहे हैं, नहीं तो 1 1 है, नहीं तो स्टार 1 है, नहीं तो 1 स्टार है, इस तरह की चीज है, लेकिन स्टार कोलोन स्टार नहीं है। ये वाले हम लोगों ने रिलेशनशिप बना, यहाँ पर से आ गए, ठीक है। तो ये वाले हम लोग देखेंगे, ठीक है। आज के क्लास के लिए इतना ही काफी है, इसी को अच्छा से प्रैक्टिस कीजिएगा ना, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। देखिए मैं यहाँ पर ना आपको ना ऐसे निराश नहीं करने वाला हूं, इसमें से ना यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, लिखेंगे ना यहाँ पर कि यहाँ पर ना
यहाँ पर देते हैं ना इन एक्सेल, तो एक्सेल में तो बहुत टाइम ले लेगा ये। नहीं टाइम लेता, तुरंत कर देता है। आपका वाला थोड़े है, देखिए अच्छा अपना हमने 1 TB का स्पेस रखा है, ठीक है, तुरंत दे दिया। दे रहे हैं, ये क्वेश्चन ना आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा। naukri.com पर भी जाकर के ना जो लेटेस्ट इंटरव्यू है ना वो ये पूछा जाता है। ये पूछा गया ना कि व्हाट इज डेटा मॉडल इन पावर बीआई एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन स्टार स्कीमा स्नोफ्लेक स्कीमा, तो अगले क्लास में पढ़ेंगे। व्हाट आर द कैलकुलेटेड कॉलम मेजर्स इन पावर बीआई, प्रोवाइड एन एग्जांपल। हाउ वुड यू हैंडल ए मेनी टू मेनी रिलेशनशिप पावर बीआई डेटा मॉडलिंग, देख रहे हैं यहाँ पर। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट क्वेरी एंड इंपोर्ट मोड क्वेरी, ये तो हम लोग पढ़े हैं पहले ही। ये हाउ डू यू ऑप्टिमाइज ए पावर बीआई डेटा मॉडल फॉर परफॉर्मेंस, ठीक है, रिड्यूस कॉलम, अनवांटेड स्पेस, ये सब दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर ना अगर आपको ऐसे चाहिए डेटा चाहिए, ठीक है, देखिएगा सारी दुनिया आपके हाथ में है। यहाँ 1-to-1 रिलेशनशिप सैंपल डेटा इन एक्सेल, खाली इसके पहले लिख दीजिएगा। देखिए ये पावर बीआई यहाँ पर दे देंगे ना, पावर बीआई देखिए अभी बना दिया, देखिए दे दिया गया ना, ये दे दिया गया। मैं सारा आप लोगों के लिए दे रहा हूं। हाँ प्रीमियम तो है ही। आपका ना जो वो हुआ था ना, आपकी जो क्वेरी थी, आपको पता है प्रीमियम अगर आपके पास हो ना, तो मान लीजिए कि आपके पास जैसे डेटा आ गया पावर बीआई का चाहिए, और आपके पास क्वेश्चन पेपर भी है, तो आप इसमें डेटा अटैच कीजिए यहाँ से, और वो जो क्वेश्चन है वो डाल दीजिए, आपको ना पूरा डैशबोर्ड वैशबोर्ड बना करके ही दे देगा। ऐसे ही थोड़े लोग डरे हुए हैं। देखिए A1 to मीन रिलेशनशिप का, ठीक है। अब देखिएगा ना, ये सब मैं आज के क्लास में डाल देता हूं ना, और यहाँ पर क्या दे रहा है, मेनी टू वन, सर चाहे मेनी मेरे टू पास मेनी सर का। मैनी टू मैनी का ही डेटा है उसमें, लेकिन मेरा वो सही से रिलेशनशिप बना नहीं पा रहा हूँ सर, मेरे साथ दिक्कत आ रही है मैनी टू मैनी। एक बार जो मैं उपाय बताऊं एक बार कीजिएगा उसी तरह से। ये मेनी टू मेनी का बोल रहा है कि और भी मेनी टू मेनी। ये हमें आदेश दे रहा है ना कि खुद क्रिएट कर लो, ये डेटा है ऐसे क्रिएट कर लो। सर ये जो डेटा फाइल्स है वो भी शेयर कर दीजिएगा जो आज की क्लास में यूज हाँ मैं अभी कर दे रहा हूँ, सब इसीलिए तो मैं कर रहा हूँ। और वो प्रोडक्ट आईडी, कस्टमर आईडी, सेल्स पर्सन, सेल्स से। सर ये कह रहा आई कांट डू मोर एडवांस डेटा एनालिसिस। इसी से रुके न करवाते हैं, नाराज हो जाए तो हो जाए, नहीं मानने वाला है। आई कांट जनरेट। ये बता रहा है कि बता रहा है आप एक्सेल का वर्कबुक क्रिएट करो, 3 सीटें लो, ये दिया है, और सेव है जैसे कर दो। ठीक है चलिए उसको आपसे ही करवा रहा था। ये कह रहा पावर बीआई में इंपोर्ट करके फिर करो। सर आप इसको करने को बोल रहे हो, वो आपको बोल रहा कर दो। हम लोग के पास तो डेटा है ही है।
ये नहीं मानने वाला है। अच्छा, इसने जवाब दे दिया। My export tool failed temporarily. हाँ। वो पहले पता नहीं। अब देखिए प्लान दिखाने लगा। नाराज हो गया। ठीक है, चलिए तो फाइल में सेव करके वो भी फाइल भेज दे रहा हूँ। अगली क्लास में स्कीमा पर आएंगे। ठीक है। डाउनलोड ना, देखिए ये दिए है ना, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप, ये सब दे दिया। अब उसी में सीट में है, जो एक्सेल सीट है ना उसमें सब दिया है। ठीक है, ठीक है, कीजिएगा प्रैक्टिस। चलिए मिलते हैं अगले वीक में। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू।